वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंट्स। ठीक है, तो जिस तरह हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे पिछले ट्यूटोरियल में, तो आज हम ऑपरेटर की जो तरतीब है उसको पढ़ेंगे, ऑपरेटर प्रेसिडेंट्स। ठीक है, तो ऑपरेटर प्रेसिडेंट्स होता क्या है, जिसके बारे में बात करें तो मैं सिंपल डेफ सी प्लस प्लस ओपन कर लेता हूँ और हम यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाएंगे। ठीक है, तो कंट्रोल एंड शॉर्ट कमांड, कंट्रोल प्लस आर्ट प्लस एस सेव करने के लिए यहाँ पर मैं फाइल को सेव करता हूँ। फाइल को सेव करेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंट्स के नाम से। ये है, मैं लिखता हूँ #8। ठीक है, इसका पार्ट बी, तो पार्ट बी हो गया। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंट्स, ठीक है, प्रेसिडेंट्स, ठीक है। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंट्स जो है, तो ये असल में अब होता क्या है। ठीक है, तो ये एक तरतीब है, ठीक है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटर एक एक्सप्रेशन में एवेल्यूएट होते हैं। ठीक है, इस तरतीब को ऑपरेटर प्रेसिडेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो हर ऑपरेटर का ना, तो इसे हम मैं .cpp, तो हर ऑपरेटर का एक अपना प्रेसिडेंट्स लेवल है। ठीक है, यानी वो किस तरतीब से रन होगा। ठीक है, यानी ये सारे ऑपरेटर किस तरतीब से रन होंगे। तो इसमें जो फिर आता है, तो जो कंप्यूटर में है, यानी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो प्रेसिडेंट्स है वो हाई से लो की तरफ आता है। ठीक है, मेरी बात को आप गौर से सुने, हाई से लो की तरफ। ठीक है, इस तरफ आता है, जिस तरह हम एक चोटी पे यानी एक पहाड़ पे चढ़े हों, वहां से छलांग लगाए, तो देखो हम हाइट ऊंची हाइट से लो की तरफ आते हैं, नीचे की तरफ आते हैं। ठीक है, इस तरह हाई से नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, ये तो यहाँ पर मैं सिंपल स्ट्रक्चर बनाता हूँ, फिर आपको एक सॉलिड और नेक्स्ट लेवल की, अल्ट्रा लेजेंड लेवल की एक एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप उसमें समझ ही जाएंगे। ठीक है, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, मुझे उम्मीद है कि आप उसी एक ही एग्जांपल में आप फट से समझ जाओगे। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, अब मेन फंक्शन बनाते हैं। ये हमने पैरेंथेसिस ओपन कर ली, रिटर्न 0। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ, आपको कुछ पॉइंट लिखकर मैं दे देता हूँ। तो जिस तरह मैथ्स की एक तरतीब होती है ना प्रेसिडेंट्स की, के पैरेंथेसिस पहले एग्जीक्यूट होंगे, फिर एक्सपोनेंट, फिर मल्टीप्लिकेशन की तरफ बढ़ेगा, फिर प्रोग्राम डिवीजन की तरफ, फिर उसके बाद जो एक्सप्रेशन है वो एडिशन में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन में आएगा, तो एडिशन होगा, फिर सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को कंप्यूटर साइंस में भी रखा गया है। ठीक है, तो इसे प्रेसिडेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ आपके लिए, मैं यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट बना दूंगा। तो देखो ये कमेंट बहुत काम आते हैं। देखो हम इसका यूज़ भी इसीलिए, मैं इसका यूज़ भी इसीलिए ही कर रहा हूँ कि जो आप इससे एक एक्सपीरियंस लें कि किस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी एक्सप्रेशन में कुछ लिखा होगा ना, यानी जो पहला ऑपरेटर लिखा होगा, तो वो एग्जीक्यूट होगा पैरेंथेसिस में। तो जब एनी एक्सप्रेशन, तो मैं इधर लिख देता हूँ एनी एक्सप्रेशन, ठीक है, SSS लिख दिया, एनी एक्सप्रेशन। तो मेरी ये बातें गौर से, और आप इसे नोट कर लें कॉपी पे। ठीक है, आप, मैं चाहता हूँ कि आप कॉपी निकाल के, नोटबुक निकाल के इसे नोट कर लें। ठीक है, तो गिवन इन पैरेंथेसिस, ठीक है, पैरेंथेसिस, ठीक है, तो ये नीचे लिखने गया है, मुझे यहाँ पे लिखना था। ठीक है, पैरेंथेसिस, ठीक है, तो ये एवेल्युएटेड फर्स्ट। ठीक है, ये ना, ये पहले एवेल्युएट होंगे, इज एवेल्युएटेड फर्स्ट। ठीक है, एवेल्युएटेड, तो एवेल्युएटेड फर्स्ट। ठीक है, तो ये आपके लिए एक स्टेटमेंट होगी।
अब मैं इसे इंटर और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आपके लिए फर्स्ट बना देता हूँ। अब इसे समझो, इसे आप नोटबुक पे नोट कर लो, ठीक है। अब देन इसके बाद, ठीक है, देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेटर आर एवेल्युएटेड, ठीक है। क्या? देन मल्टीप्लिकेशन साइन भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे है, ठीक है। एंड डिवीजन, वो भी साइन ही है, ठीक है। डिवीजन आर एवेल्युएटेड, ठीक है। आर एवेल्युएटेड, ठीक है। इसके बाद ये एवेल्युएट होगी, ठीक है। देन इसके बाद जो होगा, जो आता है प्लस यानी एडिशन, थर्ड पॉइंट, इसका थर्ड पॉइंट, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ऑपरेटर आर वैल्यूएटेड, ठीक है। अब ये सारे एक तरतीब से होंगे, ठीक है, एक तरतीब से, एक प्रेसिडेंट से वैल्यूएट होंगे, ठीक है। जो पैरेंथेसिस में लिखा होगा ना, ठीक है, वो इसका मैं सिंपल फ्लो आपको बताता हूँ। यानी जो भी एक्सप्रेशन यानी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या एडिशन लिखा हो वो पैरेंथेसिस में आ गए, ठीक है। तो वो हम पहले कंप्यूटर के द्वारा एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। कंप्यूटर की तरफ से वो पहले एग्जीक्यूट होंगी, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद डिवीजन आएगा, फिर उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये मैं बात आपको इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि आप इसे गौर से देख लें, ये ना हो कि आप किसी एक्सप्रेशन में यूज़ करें और पहले उधर कोई और यानी मल्टीप्लिकेशन की जगह या डिवीजन की जगह पहले मल्टीप्लिकेशन हो जाए और सब्ट्रैक्शन की जगह पहले एडिशन हो जाए, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको इसके ऑपरेटर प्रेसिडेंट्स के बारे में बताता हूँ। तो इसके एक एग्जाम्पल करते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंगल लाइन कमेंट लगा लेता हूँ और एग्जाम्पल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप टोटली से सीख जाएं, ठीक। तो यहाँ पर इसके बाद हम इसकी एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो मैं इसे लिखता हूँ, यहाँ पर इसे मैं लिख कर देता हूँ भाई, चलो भाई, प्रेसिडेंट्स, ठीक है, प्रेसिडेंट्स ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है। तो अब देखना मैं क्या करता, ठीक है। अब मैं प्रेसिडेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं देखो आपको वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो 12 डिवाइड बाय, अच्छा आगे देखो मैंने यहाँ पर क्या लगाया? ब्रैकेट लगाई, ठीक है, ब्रैकेट लगाई, ठीक है, पैरेंथेसिस, ठीक है, 36 लिख दिया। अब मैं इसे मल्टीप्लिकेशन का साइन दे देता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया तो फिर मैं इसे एक बार क्या दे रहा हूँ यहाँ पे? अब मैं एडिशन देता हूँ इसे, ठीक है। तो 9 + 6, ठीक है, हो गया। अब मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करता हूँ, ठीक है। वो होगी हमारा, हम इसे ऐड कर देते हैं 9, ठीक है। अब देखो होने क्या वाला है, ठीक है। मैं इसे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ F11 से। तो देखो प्रेसिडेंट्स ऑफ ऑपरेटर 9, ठीक है। वेट हेयर प्लीज। तो ये यहाँ पे इसने मुझे 9 प्रिंट करके दिया, तो मैं इसमें थोड़ी सी चेंजेस कर लेता हूँ, इस तरह करता हूँ। आपको इसकी समझ नहीं आएगी क्योंकि इसका आखिर में जो आप 0 आ जाना इस सारी एक्सप्रेशन का, इधर से लेकर इधर तक, ठीक है, और उसमें 9 ऐड हो जाएगा, फिर उसका जवाब इसलिए 9 आ रहा है। तो मैं इस तरह करता हूँ कि आपको सही समझ भी आए और बिल्कुल आप क्लियर कट इसमें इस तरह अच्छे और सही तरीके से आप इसे सीख के निकले ना। तो अब देखना इसको मैं क्या करता हूँ। अब कंपाइलर देखो 54 आ गया, ठीक है। अब आपको उम्मीद करता हूँ सही समझ आएगी। तो मैं उसे समझाने के लिए आपको ये करता हूँ कि देखो आप सी आउट, तो मैं इसी तरह साथ साथ पहले रन करूँगा 9 + 4 को, 9 + 6 को, सॉरी 9 +
6 को और एक एंडल भी लिख दूंगा, ठीक है। इसके बाद सी आउट करके मैं फिर अब इससे जो आंसर आता है वो 15 है, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है। ये मैं प्रेसिडेंसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, प्रेसिडेंसी की। तो अब देखो इससे जो जवाब आएगा, तो चलो मैं आपको साथ साथ इसके आंसर्स भी बताते जाता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, सॉरी फॉर दैट, 15 36 मल्टीप्लाई बाय 15 सी आउट, यहाँ पे एक एरर, हाँ ये रहा। तो ये अब देखो, अब मैं इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ, तो देखो इधर इसने 15 प्रिंट करके दिया, तो मैंने वही किया। देखो ये 15 आपको नजर आ रहा है, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई किया 36 से, 540 आंसर आ गया। अब साथ ही इसके मैं अब इसे करता हूँ, आप देखना, अब करता हूँ 50, ठीक है। इसमें +9 ऐड करता हूँ 9 को, ठीक है। तो इसके साथ एंडल लगाना इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि आपको लाइन सही अच्छे तरीके से नज़र आए। तो यहाँ पर फिर मेरे से एल, अब हाँ एंडल, तो ये जल्दबाजी में थोड़ा सा ना होता है, इस तरह जल्दी का काम शैतान का होता है। तो देखो 9 ऐड किया, 549 आ गया, ठीक है। और अब इसे हम करने वाले हैं, तो पहले मैं इस तरह करता हूँ, ये नहीं है इसके साथ, ठीक है। तो प्रेसिडेंसी की बात कर रहे हैं, तो पहले हमारे पास आएगा डिवीज़न। देखो इसमें पहले डिवीज़न है इसके साथ, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, पहले इसके साथ डिवीज़न है, ठीक है। तो हम डिवीज़न की बात करते हैं, तो उसका आंसर, चलो मैं इसका आंसर भी बता देता हूँ। पहले मैं इधर कुछ करता हूँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना इधर। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो 445 है, तो इसमें प्लस आपने 9 ऐड कर देना है, ठीक है। यानी ये प्रेसिडेंसी की बात हो रही है, तो एग्जीक्यूट करते हैं। हाँ देखो, तो वो सेम 54 आंसर इसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो देखो ये है कमाल इसका। तो ये प्रेसिडेंसी की बात हो रही थी, ठीक है। तो इसे मैं थोड़ा सा और क्लीन कर लेता हूँ, तो मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर 9 प्लस, सॉरी फॉर दैट, 9 + 6, ठीक है। उसके बाद एक स्पेस, यह आप इज इक्वल कर लें। इसके बाद यहीं पे सेम टू सेम इधर ही मैं इसमें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको क्लियर कट सही अच्छे तरीके से समझ आए, तो बस इसीलिए मैं आपके लिए भी मेहनत कर रहा हूँ। देखो तो इसीलिए, ताकि आप सही तरीके से समझ जाएं, ठीक है। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही दो इसी बहाने। देखो इतनी एक्सपर्ट लेवल की आपको एग्जांपल ले रहा हूँ, क्या डिवाइड बाय 12 आप इस तरह भी कर सकते हैं। उस तरह करने से, यानी 12 को इस तरफ लाने से, यानी 12 को अगर हम इस तरफ ले आए तो फिर आंसर 0 आएगा, और 0 के बाद इधर 9 ऐड हो जाना था। आगे वाली जो इससे पहले जो मैंने एग्जांपल दी उसमें फिर 9 ऐड होके 9 आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए फिर मैंने कहा नहीं, इस तरह करते हैं कि अपनी ऑडियंस को ना, अपने जो लर्नर है उनको ज़्यादा उधर कॉन्फ्लिक्ट लेवल की तरफ नहीं लेके जाना है, उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं करनी। तो इसीलिए मैंने कहा चलो ये ठीक रहेगा। तो +9, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी एग्जीक्यूट लगा देते हूँ। अब बहुत खूबसूरत आपको नज़र आएगा प्रोग्राम। यानी प्रोग्राम में अगर आप जो ब्यूटीफुलनेस पैदा करना चाहते हो ना, तो वो हो जाएगी। देखो समझ आ रही है ना। तो यही है, ये है आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ठीक है। तो आज का ट्यूटोरियल यहीं तक ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो यहाँ पर मैं कुछ लिखने वाला हूँ आपके लिए, तो वो आप जल्दी से जाके ज़रूर कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो मैंने क्या लिखा है, तो मैं आपके लिए ये देखो सब्सक्राइब। तो इसी बहाने आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। देख लो, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, अगले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।